नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के अरहरा में पंचायत चुनाव की रंजिश में एसिड अटैक की घटना सामने आई है। इस अटैक में एक ही परिवार के 7 लोग झुलस गए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल है। सभी झुलसे लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि चाचा अजय भगत और भतीजा अजय भगत वार्ड सदस्य चुनाव में खड़े थे, लेकिन दोनों की आपसी लड़ाई में यह दोनों हार गए, लेकिन कोई तीसरा बाजी मार लिया। इसके बाद हार का खुन्नस निकालने के लिए भतीजे अजीत भगत ने अपने चाचा अजय भगत के पूरे परिवार पर एसिड फेंक दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमारा छोट भाई इलेक्शन में खड़ा था और भतीजे लगता है चचेरा वो भी खड़ा था, दोनों हार गया। अभी हार के चक्कर में जो है वो कहता है कि तू हराया, हम लोग कहते कि तुमको हम कहला रहा है, हम तो खुद हार गए। गया में जीत के जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो बेलागंज प्रखंड की कोरियामा पंचायत का है, जहां से मनोज शर्मा ने दूसरी बार मुखिया पद जीत हासिल की है। मुखिया मनोज शर्मा की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने न सिर्फ डीजे की धुन पर जमकर नाचा और पटाखे जलाए, बल्कि जीत के जश्न में उनके समर्थक बंदूक से फायरिंग करते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके समर्थक एक घर से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। बंदूक से फायरिंग के बीच मुखिया मनोज शर्मा लोगों के बीच घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेते रहे। जब उनसे फायरिंग की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ लोग छुपकर फायरिंग कर रहे थे। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभय सुंदरे स्कूल के पास की है, जहां देर रात 2 पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इनमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मियों के आपस में भिड़ने और जमकर मारपीट होने की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हम भागेंगे नहीं, भागने वाला व्यक्ति नहीं है, हम भागेंगे। अभया सुंदरी स्कूल के पास धनबाद थाना के एएसआई अशोक मंडल और एक ट्रैफिक जवान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एएसआई की वर्दी फट गई, वहीं उसका मोबाइल फोन भी टूट गया। लोगों की माने तो ट्रैफिक जवान शराब के नशे में धुत था और वहां से गुजरने के दौरान उसकी एएसआई से कहासुनी हो गई। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ट्रैफिक जवान को थाने ले गई, साथ ही उससे आगे की पूछताछ जारी है। गिरिडीह जिले के चितरडीह के पथरा नवाडी में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा मचा। शराब लदी कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना से बाइक में आग लग गई और बाइक धू-धू कर जलकर राख हो गया, जबकि बुरी तरह से घायल बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा मचा। पुलिस और परिजन आमने सामने हो गए। लोग पुलिस से ही भिड़ गए। कार काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान कार ने सामने से आ रही बाइक को धक्का मार दिया। घटना में बुरी तरह से घायल यूसुफ की मौत हो गई। वहीं बाइक में आग लगने से वह धू-धू कर जल गई। आरा में बस ड्राइवर की मनमानी से नाराज बस यात्रियों ने भारी हंगामा किया। नाराज बस यात्रियों ने आरा पटना एनएच को बस स्टैंड के पास जाम कर दिया। दरअसल बबुआन बस सुपौल से करीब 100 यात्रियों को लेकर पटियाला के लिए रवाना हुई, लेकिन बस ने पटियाला की जगह उन्हें 2 दिनों तक इधर उधर चक्कर लगाकर आरा में लाकर छोड़ दिया। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक 2 अक्टूबर की शाम बस कुशीनगर पहुंची, जहां बस के ड्राइवर ने सभी यात्रियों को आगे न ले जाने की बात कही। यात्रियों ने जब हंगामा किया तो बस ड्राइवर ने उन्हें बस का एक्सीडेंट कराकर मारने की धमकी दी। ड्राइवर बस को लेकर आरा आया और बस स्टैंड में छोड़ दिया। बस के ड्राइवर कंडक्टर वहां से फरार हो गए। इस बात से बस यात्री नाराज हैं।
सुपौल जिला से ले आए, ये कुशीनगर जिला लाने के बाद बोल रहा है ड्राइवर कि गाड़ी अब नहीं जाएगी आगे इससे, आप लोग पैसा नहीं दिए, वहाँ किरानी पैसा नहीं दिया, ऐसे वैसे कह के 9-13 करके ये फसाद लगाने लगा। जब हम लोग उस पर खड़ा हुए बोलने के लिए तो बोलता है ड्राइवर गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी को पलट देंगे। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने भारी मात्रा में चांदी के बिस्किट बरामद किए। इस मामले में 2 तस्करों को हिरासत में लिया गया है। दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से चांदी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कार में 72 किलो चांदी सीट के नीचे तहखाना बनाकर छिपाया गया था। बरामद चांदी की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है, जिसका अनुमानित कीमत करीब 35 लाख के आसपास होगा। पुलिस ने जब चांदी के कागजात मांगे तो दोनों तस्कर पुलिस को दिखा नहीं सके। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलरी दुकान पर भी छापेमारी की। नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के पटोरिया गांव में सकरी नदी पर बना तटबंध कई जगहों पर टूट गया है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन के द्वारा टूटे तटबंध को ठीक किया जा रहा है, लेकिन इसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन के आदेश पर मजदूरों द्वारा मजबूत तटबंध को काटकर उसी मिट्टी का उपयोग कटाव हुए तटबंध की मरम्मती में किया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर यह तटबंध फिर कमजोर हुआ तो दोबारा तटबंध टूटने से पटोरिया गांव में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। लेकिन विरोध के बाद भी एक जगह पर तटबंध को काटा जा रहा है तो उसी मिट्टी से दूसरी जगह पर ठीक किया जा रहा है। अगर 3 फीट भी पानी आ जाए तो यह अलंग जो सो टूट जाएगा। फिर भी हम लोग के द्वारा कहा गया कि इस अलंग से मट्टी नहीं लीजिए, फिर भी कहे कि नहीं इसी अलंग से मट्टी लेंगे, जबकि एक जगह टूटा है और फिर दोबारा दूसरी जगह टूटने की आशंका बढ़ गई है हम लोग को, और चिंतित हैं हम लोग इस। गुलाब तूफान के कारण नालंदा में कई नदियां उफान पर हैं। गिरियक में सकरी नदी भी उफान पर है, जिसके कारण कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अपने सामानों को बचाने के लिए ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। एक बाढ़ पीड़ित शख्स को अपनी बाइक को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उसे छत का सहारा लेना पड़ा। युवक ग्रामीणों के सहयोग से अपनी बाइक को छत पर रखवाया। घर का सामान डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण अपने सामानों और राशन को छत पर रखकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामान डूब भी गया है। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। 3 दिन से ग्रामीण किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कितना दिन से ये सब हुआ है? 3 दिन हो गया है। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं आया है अभी तक। तो जीवन यापन अभी कैसे चल रहा है? गांव घर से चल रहा है, गोतिया नैया दे रहा है खाने के लिए। बच्चा उच्चा सब समुदाय भवन में है, बगल में है। अच्छा, आपको ये पानी आने से कितना नुकसान हुआ है? 3-4 लाख रुपए नुकसान हुआ है। गुलाब तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियां कहर बरपाने लगी है। नालंदा के बिंद में सकरी, जिरायन, पंचायनी नदी उफान पर है। नदी का तांडव इस कदर जारी है कि बाढ़ का पानी नए इलाकों में पहुंच गया है। इसके कारण 3 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं। सड़क पर नदी की तरह ही पानी की तेज धारा बह रही है, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तेज बहाव होने के कारण बिजली ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए, जिससे इलाके के लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। बिंद बाजार में SBI बैंक है। अगर थोड़ा सा भी पानी बढ़ा तो बैंक में पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ देखिए हम सब सुबह से लगे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ, नहीं बदा। पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ। हाँ, बहुत तेज की भर छाती से चल रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ जिस स्थिति से पानी है तो यहाँ घरों में पानी प्रवेश कर रही है? कुल प्रवेश कर रहा है, उधर सगरो प्रवेश कर रहा है, सगरो हिल जाएगा, बैंक में सगरो हिल जाएगा। सुपौल में हो रही मूसलाधार बारिश के पानी में निर्मली थाना डूब गया है। सड़कें झील में तब्दील हो गई है। थाना परिसर और कार्यालयों में पानी घुसने से पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भारी दिक्कत हो रही है। थानाध्यक्ष का चेम्बर, हाजत और पुलिस बैरक में भी पानी भरा हुआ है। पुलिस की ओर से जब्त किए गए सामान भी पानी में बर्बाद हो रहा है। कठिनाई हो रही है, तो जैसे तैसे इधर से उधर रह रहे हैं किसी तरह से।
मैंने जैसे रूम में पूरा घुसा हुआ है पानी, बेडशीट वगैरह सब सिपाही पदाधिकारी लोग का सब डूबा हुआ है। व्यवस्था फिलहाल नहीं हो रही है। कैसे हो गया अचानक ये? बारिश अचानक आ गई। निर्मली शहर के मेन रोड, बैंक ऑफ इंडिया रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस से थाना चौक तक आने वाली सभी सड़कों पर पानी जमा है। लोगों को घुटने भर पानी से होकर आना जाना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत द्वारा जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में नदी में बहने से लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। पहली घटना मंझने सकरी नदी की है, जहां कई बच्चे सकरी नदी से पानी लाने गए थे। इसी बीच पैर फिसलने से एक लड़की डूबने लगी। उसे बचाने के दौरान सभी एक एक कर डूबने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह 6 बच्चों की जान बचाई, लेकिन नेहा परवीन को नहीं बचाया जा सका और घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया गया। वहीं दूसरी घटना में नदी किनारे गए एक शख्स की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। तो हम सब डूबल है, तो हम खेलते थे नदी तरफ, तो दौड़े गए और 2 लड़के को निकाले और 2 लड़के डूबा गए। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के लक्ष्मणटोड़ा पंचायत में गुलाब तूफान ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश और तेज बहाव के कारण लक्ष्मणटोड़ा चक्करबाई मुख्य मार्ग टूट गया। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोगों का आना जाना मुश्किल है। हालात ये हैं कि यहाँ के 8 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग अस्पताल, बाजार, स्कूल, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यही एक मुख्य मार्ग था जिसे पानी ने अपने धारा में बहा ले गई। सूचना मिलने के बाद जिला कार्यालय अभियंता सड़क का जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सड़क मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उसमें वो बोले अभी कि सरकार हम लोग को जल्द से अगर ये करवाते हैं, जल्द हम लोग को सरकार अगर राशि देते हैं तो हम लोग करवाएंगे। और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार तो निकम्मी है, क्या करेंगे क्या नहीं हमको ही उतना ही नहीं है। लेकिन हमको किसी भी तरह से यहाँ पे विभाग के द्वारा तो किसी भी तरह इस रोड को और इस पुल को बनाना चाहिए। ये क्या गजब हो गया, जहां हर तरफ हरी भरी फसल लहलहाती थी, जहां मेहनतकश किसान पसीना बहाते थे, वो सोना उगलने वाली धरती ही खिसक कर ना जाने कहां गायब हो गई। उपजाऊ खेत के बीचों बीच से मिट्टी की मोटी परत ऐसी बही कि वहां विशाल काय गड्ढा बन गया और उसके ठीक ऊपर खड़ी फसलों के बीच से गिरती जलधारा ने झरने का रूप ले लिया। कलकल करती जलधारा का ये नजारा भले ही आपको रोमांचित कर रहा हो, लेकिन इस झरने ने अन्नदाताओं की मुसीबत कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। वो जब भगाड़ हो गया, ऐसा पूरा काट रहा है, पूरा जमीन पूरा मेरा जमीन पूरा चल जा रहा है। गुड़ा बांधा के उपजाऊ खेत कभी धान और सब्जी की फसल से गुलजार रहा करते थे। पूरे इलाके में खुशहाली और हरियाली का बसेरा था, लेकिन तबाही की बारिश ने रत्न गर्भा धरती को अंदर तक खोखला कर दिया। मधुबनी में इस बार पंचायत चुनाव का माहौल बदला बदला सा दिख रहा है। इस बार चुनावी समर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े बड़े होटल का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महीनों तक अपने गांव में वक्त गुजारने के बाद इन युवाओं ने वापस शहर लौटने के बजाय अब अपने गांव का ही मैनेजमेंट संभालने का सपना लेकर चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि जब ये लोग अपने कामकाज के दौरान किसी दूसरे प्रदेश के गांव में जाते थे और वहां जिस तरह की सुविधा देखने को मिलती थी, उस लिहाज से उसका गांव अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। जबकि केंद्र सरकार की ओर से सभी गांवों के लिए एक जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते सही रूप से ये योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती। होटल मैनेजमेंट करने के बाद MBA करके मैं एक ताज होटल जो दिल्ली में स्थित है, मैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का काम किया करता था। जब मैं अपने गांव आया करता था तब मैं अपने गांव की स्थिति देखा करता था कि मेरे गांव की स्थिति में चल रही है और इसमें क्या प्रोग्रेस और क्या तरक्की हो रही है हमारे गांव में।
देवघर में विकास के दावों को मुंह चढ़ा रहा है सत्संग चौक पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज। इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 7 साल से चल रहा है। कई बार जिला प्रशासन की ओर से डायवर्जन भी बनाया गया ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की हालत फिर भी नहीं सुधरी। वहीं गर्मी में उड़ते धूल और बारिश में जल जमाव की वजह से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। ये पुल 7 साल से बनने का शुरू हो गया है, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। देवघर एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बाबा का मंदिर है, श्रद्धालु लोग पूजा करने आते हैं। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को इतना ज़्यादा काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ नागरिक जो हमारे यहाँ स्थानीय है, उनको भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सत्संग चौक से होकर गिरिडीह जाने के रास्ते तक पहुंचने के लिए पहले जहां 2 मिनट का समय लगता था, वहीं आज 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रेलवे के अधिकारी बंगाल के आसनसोल में बैठे हैं। ऐसे में रेलवे ये काम कब पूरा करेगा, कोई नहीं जानता। पटना के महावीर मंदिर का भोग नैवेद्यम इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान केन्या के नैरोबी स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में भी प्रसाद के रूप में मिलेगा। नैरोबी का वेंकटेश्वर मंदिर केन्या में हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। वहां शारदीय नवरात्रि के दौरान 6 से 16 अक्टूबर तक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान उसका पटना के महावीर मंदिर से प्रसिद्ध नैवेद्यम और भोग बनवाने के लिए करार हुआ है। इसके लिए पटना से आर शेषाद्री केन्या के लिए रवाना भी हो गए हैं। तिरुपति में अभी ब्रह्मोत्सव हो जा रहा है, 7 तारीख से शुरू होगा। ऐसा वहाँ भी होगा 7 तारीख से 10 दिन 11 दिन वहाँ भी उत्सव होता है। उसी के साथ प्रसाद के रूप में दिया जाता वहाँ। 2015 से ही केन्या में नैवेद्यम भोग के रूप में चढ़ाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल पटना महावीर मंदिर की टीम केन्या नहीं जा सकी थी। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित एरिया डुमरिया प्रखंड के बढ़ाकोचा गांव में ग्रामीण प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। यहां लोग खुद अपने दम पर श्रमदान के जरिए पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन श्रमदान कर अब तक ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर लंबी सड़क में से आधा किलोमीटर रोड का निर्माण कर लिया है। दरअसल मुसावनी प्रखंड का बढ़ाकोचा गांव और सरदुहा गांव दोनों पहाड़ की चोटी पर बसे हैं। गांव में अब तक ना बिजली पहुंची है और ना ही पानी और सड़क। बढ़ाकोचा गांव में करीब 15 परिवार रहते हैं। प्रशासनिक सहायता के इंतजार में जब लोगों का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने खुद पहाड़ काटकर सड़क बनाने का फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके इलाके में सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार पर भी फैसला कर सकते हैं। आज तक यहाँ सरकार योजना नहीं पहुँचने का क्रम हम लोग खुद यहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, श्रमदान से हम लोग बना रहे हैं। गुमला के सिसई प्रखंड में डाक विभाग ने वीर शहीद तेलंगा खड़िया का डाक टिकट जारी किया। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में माई स्टैंप जारी कर शहीदों को सम्मान देने की पहल की जा रही है। इसी के तहत वीर शहीद के स्मारक स्थल के पास सहायक डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार सिन्हा ने शहीद तेलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया को डाक टिकट सौंपा। हम लोग डाक विभाग की ओर से उनका पैतृक गांव पहुंचकर माई स्टाम्प हम लोग जारी कर रहे हैं। शहीद तेलंगा खड़िया की वीरता की गाथा आज भी खड़िया लोकगीतों में गाई जाती है, मगर उनकी कुर्बानी केवल चंद लोगों की जुबान पर है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक कर युद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसी दौरान अंग्रेजों को पता चल गया और 23 अप्रैल 1880 को वो जमींदारों और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी ने नक्सल एरिया सरहूदा गांव में बच्चों के लिए पाठशाला की शुरुआत की है। बीडीओ मैम ने खुद बच्चों को पढ़ाकर पाठशाला की शुरुआत की। यही नहीं, बीडीओ ने एक इंटर की छात्रा के पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया। यहाँ पर स्कूल खुल गया जंगल चित्रा में, मतलब पहले तो सुविधा नहीं होता था, अभी तो आप लोग यहाँ पर पाठशाला खोल दिया, वही बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। जंगल चित्रा में स्कूल नहीं जा पाती थी बच्चा लोग, सब कोई नहीं जाती थी और यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होता था और रास्ता सब भी ठीक नहीं है।
सरहुदा गांव पहाड़ों के बीच बसा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं रहता है, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। बीते दिनों बीडीओ सीमा कुमारी ने गांव का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करने का भरोसा दिया था। गुमला में सदर प्रखंड के जोरांग गांव की महिलाएं लाह की चूड़ी बनाती हैं। ये काम उन्हें पूर्वजों से ही विरासत में मिला है, लेकिन आधुनिक तकनीक और सरकार से मिलने वाली मदद के अभाव में ये कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाया है। बाजार से लाह खरीद कर लाने के बाद महिलाएं घर में ही कड़ी मेहनत कर चूड़ी बनाती हैं, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं हो पाता है। पूरे इलाके को सरकार ने अर्बन मिशन के तहत गोद भी लिया है, जिसके तहत सभी विभागों को मिलकर इलाके का विकास करना है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर से ये इलाका और यहाँ का चूड़ी उद्योग लाचारी का दंश झेल रहा है। गांव की महिला जो लाह की खेती करते हुए चूड़ी बनाने का काम करती है, इसके विकास के लिए हम लोग वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएंगे। लाह की चूड़ी बनाने वाली महिलाओं को सरकार से मदद की आस है। डीसी ने जल्द लाभ पहुंचाने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को कब तक इसका लाभ मिल पाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।
बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के